हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 18। देखिए सप्ताह 18 में दिया है हमारा भोजन। देखिए इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है, अपनी पसंद की खाने की चीज़ों खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो आपको आंसर में करना है फूल गोभी, आलू, हरी सब्जी, रोटी, गुलाब जामुन, जलेबी। आप इस तरह से आंसर करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। नंबर दूसरा में है, आज सुबह के नाश्ते में आपने क्या क्या खाया। आपको उत्तर में लिखना है आलू, पराठे और चटनी। इसके बाद तीसरे में है, नाश्ते में आपको क्या पसंद नहीं है। आपको उत्तर में करना है करेले की सब्जी और उपमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में देखिए यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को अपनी पसंद के आधार पर दी गई तालिका में उचित जगह पर लिखिए। देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थों के नाम दिया हुआ है, इन नामों को जो है आपको सही जगह में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है ज़्यादा पसंद आने वाली खाद्य पदार्थ, कम पसंद आने वाली खाद्य पदार्थ और यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली खाद्य पदार्थ। देखिए ज़्यादा पसंद आने वाली क्या क्या है, जलेबी, खीर, आइसक्रीम। कम पसंद आने वाली संतरा, दूध, दही, खीर पूड़ी। और जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है वहाँ पे आपको लिखना है करेला, मेथी के लड्डू, लौकी की सब्जी। तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक तीसरा। अभ्यास क्रमांक तीसरा में है, अपने खाने के चीज़ों को पसंद करने के कारणों को बताइए। आपको उत्तर में करना है दूध से शरीर को ताकत मिलती है और ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आप इस तरह तीसरे में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए अभ्यास क्रमांक पहला में है पहला क्वेश्चन, 56 भोग से आप क्या समझते हैं, यह कब कब बनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है इसमें 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, यह शुभ अवसरों और मेहमानों के आने पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में भोजन में कितने प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, वह कौन कौन से हैं लिखिए। तो आपको दूसरे के उत्तर में आपको करना है भोजन में 6 प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। इसके बाद तीसरे में है देखिए, भोजन की बर्बादी का रोकना क्यों आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है भोजन हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए भोजन की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। आप इस तरह तीसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। देखिए अभ्यास क्रमांक दूसरा में यहाँ पे दिया है, चित्र में दिया गया भोजन किससे बनता है, मिलान करिए। देखिए ये जो चित्र दिए हुए हैं इनको जो है इनके नामों से आपको मिलान करना है। तो आप इस तरह से मिलान करेंगे। देखिए ये है चावल पुलाव, तो आपको चावल पुलाव से मिलाना है। इसके बाद है आपका गेहूँ, ज्वार और बाजरा की रोटियां हैं, तो आपको यहाँ से मिलाना है। और देखिए ये है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और ये है आपका चावल और दूध। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक 1 है। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए आवश्यक भोजन के चित्रों पर गोला लगाइए। देखिए स्वस्थ और ताकत रहने वाले भोजन के ऊपर जो आपको गोला लगाना है। देखिए आलू, यहाँ पे आपको गोला लगाना है। ये है आपका चावल और ये है आपका बाजरे का दलिया, कढ़ी, फल और दालें, सब्जियाँ। तो आपको जो है इन भोजनों पे जो है आपको गोला लगा लेना है, तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। आपको उत्तर में करना है ऐसा भोजन जो हमें सभी पौष्टिक चीज़ें प्रदान करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। दूसरे में हम तरह तरह का भोजन क्यों करते हैं। आपको उत्तर में करना है सभी खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए हम तरह तरह के भोजन करते हैं। आप इस तरह दूसरे के आंसर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, ऐसी 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें देखकर खाने का मन करता है पर इन्हें खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको उत्तर में करना है पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे और पकौड़े।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए क्वेश्चन में है, अपने दादा दादी नाना नानी से पता करके लिखिए जब वह छोटे थे तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते थे। तो आपको पहले के उत्तर में आपको लिखना है ताज़े फल और सब्जियां, दाल रोटी चावल दूध और दही, घर पर बने लड्डू या मिठाई आदि चीज़ें खाते थे। आप इस तरह तीसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पे पूछा है, आपने कल क्या क्या खाया था। तो आपको लिखना है, देखिए सुबह के नाश्ते में, तो सुबह के नाश्ते में आपने क्या खाया, तो आपको लिखना है फल और दूध। दोपहर के भोजन में सब्जी रोटी चावल सलाद। रात के भोजन में सब्जी दाल रोटी। तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक दूसरे में है, अभ्यास क्रमांक 1 में आपके द्वारा लिखे गए भोजन को क्या आप संतुलित भोजन कहेंगे, कारण सहित लिखिए। आपको उत्तर में कहना है नहीं, वे संतुलित भोजन नहीं हैं क्योंकि उनसे हमारे शरीर को पूरी तरह से पोषक तत्व भी मिल पाता है। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, क्या आप प्रतिदिन एक सा भोजन खाते हैं, उत्तर कारण सहित लिखिए। तो आपको उत्तर में कहना है नहीं, हम प्रतिदिन अलग अलग तरह का भोजन करते हैं क्योंकि अलग तरह का भोजन करने से हमारे शरीर को तरह तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। आप इस तरह दूसरे के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक पहला है। अभ्यास क्रमांक में पहला क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा भोजन करना चाहिए। उत्तर में लिखना है आपको, सर्दियों में हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्मा गर्म भोजन सूप और गर्म चीज़ भोजन में लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, आइसक्रीम कुल्फ़ी नारियल पानी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी आदि कौन से मौसम में खाना चाहिए और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है आइसक्रीम कुल्फ़ी नारियल पानी हमें गर्मियों में खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। आप इस तरह दूसरे के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। देखिए अभ्यास क्रमांक दूसरा में है, नीचे दिए गए भोजन का मिलान करिए। तो आपको इस तरह से आपको मिलान करनी है। देखिए दाल का हो जाएगा दाल बाटी, छोले का हो जाएगा भटूरे छोले भटूरे, यहाँ पे आपको मिला देना है कढ़ी चावल सरसों का साग मक्का की रोटी और खीर और यहाँ पे पूड़ी। तो आप इस तरह से मिलान कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए दिया है, दिया गया भोजन देश के किस भाग में खाया जाता है बताइए। दाल बाटी कहाँ पे खाई जाती है ज़्यादा, बिहार। तो आपको बिहार में लिखना है। मक्के की रोटी सरसों का साग, ये पंजाब की फेवरेट खाना है। तो आपको इस तरह आपको भरना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक 1 है, 56 भोग से आप क्या समझते हैं, यह कब कब बनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है, इसमें 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, यह शुभ अवसरों व मेहमान के आने पर बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, भोजन में कितने सरसों का मिश्रण होता है, कितने रसों का मिश्रण होता है, वह कौन कौन से हैं लिखिए। आपको उत्तर में करना है, भोजन में 6 प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, मीठा तीखा कसैला खट्टा नमकीन और कड़वा। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए आपको मिलान करनी है, दाल का हो जाएगा बाटी, छोले का हो जाएगा भटूरे, सरसों साग का हो जाएगा मक्का की रोटी में और खीर पूड़ी। तो आप इस तरह मिलान करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए क्वेश्चन है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। आपको उत्तर में करना है, ऐसे भोजन, यहाँ पे आपका भोजन होगा, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोषक तत्व, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं संतुलित भोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है संतुलित, यहाँ पे आपको लिख देना है संतुलित भोजन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। देखिए अभ्यास क्रमांक 4 में है, गर्मी और सर्दी में खाए जाने वाले भोजन की सूची बनाइए। देखिए ये सर्दियों में खाई जाने वाली और गर्मी में, तो सर्दियों में क्या क्या, गरम भोजन बाजरा रोटी सरसों का साग और गाजर मूली। गर्मी में खाने वाले भोजन नारियल पानी कुल्फ़ी आइसक्रीम नींबू पानी। तो आपको इस तरह से आपको सूची बना के लिखना है।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।